बताएं सर, इसका इम्पैक्ट कैसे? देखिए, पहला है इन्फोसिस। इन्फोसिस के नतीजे अगर खाली आप एक बार नतीजों को देखें ना, आपको कहीं कोई खराबी नहीं दिखेगी। रिजल्ट में कुछ खराब नहीं है, रेवेन्यू आपका इनलाइन है, थोड़ा सा बेहतर ही आया है, इनफैक्ट डॉलर रेवेन्यू बेहतर आया है। तो हर एक लिहाज से मतलब प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट की भी उम्मीद के मुताबिक ही है। मार्जिन्स 21% की उम्मीद थी, 20 बेसिस पॉइंट बढ़कर आए। सेम टीसीएस की तरह उम्मीद से 10-20 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़कर आए। तो मार्जिन में तो कंट्रोल आ रहा है। अगर ये रिजल्ट होते तो इस रिजल्ट के दम पर इन्फोसिस 2 से 3% बढ़ सकता था, 2% बढ़ सकता था, क्योंकि अंडर ओन्ड है अभी भी। लेकिन इन्फोसिस का एडीआर 6.5% घटा क्यों? उसका रीजन है गाइडेंस। इस क्वार्टर में अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, ऑर्डर विन बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों मैनेजमेंट ने लगातार दूसरी तिमाही में गाइडेंस कट करने की बात की। पिछली बार भी ऑर्डर विन्स अच्छी थी, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो ऐसा लगा कि इस बार तो कोई ऐसी जरूरत ही नहीं कि वो गाइडेंस कट करे। एक्चुअली गाइडेंस कट करके रैशनल समझ में नहीं आ रहा। राइट। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसा, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि एक बार के लिए अमेरिका को लेकर, ग्लोबल पूरी इकोनॉमीज को लेकर अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, तो ये अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। नेगेटिव होने से ज्यादा कॉशियस व्यू है। एक तो क्या कि आप बिजनेस पे नेगेटिव हो, मुझे पता है यार नहीं मिलेगा बिजनेस, है ना, बहुत दिक्कत है। और दूसरा है कि मुझे ये पता नहीं चल रहा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। सो आई थिंक वो सेकंड वाली स्टेज ज्यादा दिख रही है आईटी कंपनियों में। सेम कल अपने बात कर रहे थे कि टीसीएस में भी मैनेजमेंट जब कमेंट्री में थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहा था ये, और सेम चीज आपको एचसीएल टेक में भी दिखे। तो तीनों दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट को में एक बात समझ में आ रही, बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, जो उनकी भाषा है, कि फ्यूचर को लेकर वो अनसर्टेन है। डर से ज्यादा अनिश्चितता है। एक तो ये कि मुझे डर ही है कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, मैंने जो गाइडेंस दिया मुझसे नहीं मिल पाएगा, मेरी हालत ऐसी है नहीं कि मैं कर पाऊं। दूसरा है कि यार मुझे पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी तक तो ठीक है, ऑर्डर्स ठीक आ रहे हैं, लेकिन आगे का पता नहीं। तो ये आगे का पता नहीं वाली सिचुएशन थोड़ी सी बाजार को परेशान करे। तो आई थिंक ऐसे जो रेवेन्यू गाइडेंस कट किया है लगातार दूसरी दिन में, अब वही वाली बात है, पिछले क्वार्टर में भी कट किया था लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी आई, इस क्वार्टर में भी कट किया, पता नहीं आगे परफॉर्मेंस अच्छी आए नहीं आए। सो आई थिंक बाजार थोड़ा सा उस चीज को लेकर नर्वस है। अब रहा सवाल क्या 6.5% इन्फोसिस घटना चाहिए, तो उसका जवाब है ना, ज्यादा हो गया था ना। हाँ, क्यों? देखिए, पहली चीज तो ये कि कल ऑलरेडी आप 2% घट चुके हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप टीसीएस के रिजल्ट के वहां से, मेरे ख्याल से कल 1510 15% था, वहां से आप घट के 1460 आ गए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है 2 से 4%, मिनिमम 2%, मैक्सिमम 4%, इससे ज्यादा का कट आपको इन्फोसिस में अब नहीं मिलना चाहिए, ताकि आप एडजस्ट हो जाएंगे। सो रहा सवाल स्टॉक की प्राइस मूवमेंट का, तो 1380 से 1400 फ्यूचर्स के मैं लेवल दे रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा इन्फोसिस पे, और ऊपरी स्तरों पर 1460 1480 ऐसी रेंज है जहां पर अब ये रुक जाएगा। तो ये बेसिकली इस रेंज को ट्रेड करता रहेगा, नीचे आने पर इस रेंज। और आप देखिए अभी भी कोई बड़े डाउनग्रेड नहीं आए इन्फोसिस में, ऐसा नहीं, क्योंकि भले ही मैनेजमेंट सावधानी की बात कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं मार्केट को ये लग रहा है कि ठीक है अचीव कर लेंगे। सिमिलर सिचुएशन मैं एचसीएल टेक में लेके आता हूँ। एचसीएल टेक का भी यही हाल है, गाइडेंस घटाया है, बाकी रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक है, कहीं कोई खराबी नहीं है, और मतलब तीनों आइडेंटिकल है एकदम। मार्जिन तीनों के बेहतर आए हैं, रेवेन्यू इनलाइन आया है, एक्सेप्ट टीसीएस में छोड़ दो कि थोड़ा सा कांस्टेंट करेंसी जो रेवेन्यू हल्का सा नीचे आया है, बाकी में तो इन्फोसिस में तो अच्छा बीट है एक्चुअली रेवेन्यू पे। अगर गाइडेंस नहीं घटाया तो इन्फोसिस आज 3% 4% ऊपर होता था। तो लेकिन तो एचसीएल टेक में भी वही है, नीचे की तरफ 1170 1180 के आसपास सपोर्ट है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 1230 1255, और मुझे ऐसा लगता है कि एचसीएल टेक तो इन्फोसिस जितना भी नहीं घटेगा। अच्छा, एचसीएल तक तो कम ही घट के काम चला लेगा, 1-2% से ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इससे घटना चाहिए। सो आई थिंक बस बात तो ये कि कूद कर कोई खरीदेगा नहीं कि आज सुबह सुबह मुझे जंप मार के ले लेना है कि बाद में मिलेगा नहीं। सो बॉटम आउट प्रोसेस में आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, लगेंगे 2-3 महीने में, लेकिन 2-3 महीने में बॉटम आउट हो जाएगा। और हो सकता है अगर कोई बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, आजकल थीमेटिक फंड्स की बड़ी वो फैशन चल रही है, बहुत सारे लोग थीमेटिक फंड में पैसा लगाते हैं। अगर आप भी उसमें, तो आप एक एसआईपी कर सकते हैं आईटी फंड में। हाँ, आईटी फंड में, आईटी सेक्टर में एक एसआईपी करने का वक्त है, करिए 6 महीने 12 महीने के लिए एक इंस्टॉलमेंट हर महीने में डाल दीजिए, बन जाएगा पैसा, मौका बन रहा है, बन जाएगा। अब वो प्रोसेस शुरू हो रही है, क्योंकि क्या है, आपको छोटे छोटे सिग्नल्स पढ़ने पड़ते हैं। सब कुछ खराब नहीं दिखा, स्टॉक प्राइस से मत डिसाइड करिए हर चीज खराब। ऑर्डर विंस मजबूत है, मार्जिन इंप्रूवमेंट है, करेक्ट। क्या चीज परेशान करेगी,
फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, और तभी तो आपको अच्छे भाव मिलते हैं। अभी तो भाव मिलेगा। एग्जैक्टली ये चीज है। ठीक है, डन। तो आईटी पर रखिएगा नजर। ऑफ कोर्स आज दबाव आएगा, गिरावट में योगदान होगा, बट शायद रिएक्शन या डर ओवरडन है उसको लेकर। अच्छा,